बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम से खबर है, जहां सुंदरकांड पाठ पर सियासी बवाल हुआ है। बीजेपी कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ पर अड़ी कांग्रेस, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रशासन अलर्ट पर है। बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 163 लागू है। पुलिस के 150 से 200 जवान किए गए हैं तैनात। बड़ी खबर है, भाजपा कार्यालय के बाहर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 163 लागू है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया है, समझाया है। दरअसल कांग्रेस अड़ी हुई है सुंदरकांड का पाठ करने पर बीजेपी कार्यालय के सामने। गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस हटा रही है, समझा रही है। हरियाणा में एसआईआर फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है और वहीं इसको लेकर के करनाल में राजनीतिक दलों के बीएलए 1 के साथ बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। फॉर्म जो मतदाताओं को दिए थे, आज वो जमा कराने की अंतिम तारीख है। करीब 96% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये काम शाम तक 100% हो जाएगा। मेरे साथ राजनीतिक दलों के बीएलए 1 हैं, उनसे जानेंगे कि जो प्रक्रिया चली है उनको किस तरह की दिक्कतें रही हैं, कितना असरदार मानते हैं कि जो फर्जी वोट हटाने की बात है कि एसआईआर से माध्यम से हटाई जाएंगी, वो कितना कारगर रहेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केमपाल गोस्वामी जी, मैं बीजेपी से बीएलए 1 चुनाव। ये जो अभी तक जो प्रक्रिया चली है एसआईआर की, किस तरह से देखते हैं इसको? ये एक जो शुद्धिकरण का था कार्य, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से चला। इसमें थोड़ी समस्या ये आई कि जैसे गांव स्तर पर एरिया वाइज वोट ना होके, और जो पहले से एक सिस्टम नहीं था कि किसी की वोट कहीं है, मान ले मेरा लड़के की किसी दूसरी जगह है, जैसे मेरे गांव में यह 7 बूथ है, वो 7 के 7 बूथ या BLO 2 या BLO सरकारी अधिकारी, वो पूरे गांव में उन्हें घूमना पड़ता था। वो इस वजह से ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई। अच्छा, कुछ लोग एक ही परिवार की वोट अलग अलग है ही कि परिवार की, बाप बेटे की, उसके बेटे की बहू की, वो है उसके चाचा ताऊ की, मतलब एक जगह वोट से BLO को परेशानी आई है। अब जितना ये कार्य हुआ है, क्या लगता है कि कितना सुधार हो पाएगा? अब इसमें हमने SDM साहब के सामने भी और चुनाव आयोग के सामने भी ये बात रखी है। ये इस प्रकार के जो ये लोगों को असुविधारी है उसको ख़त्म करके उसको एरिया वाइज गली अनुसार अगर उसको बना दिया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी नहीं आए, और जो BLO को भी परेशानी आती है। नहीं तो ये काम जैसे 1 महीना 10 दिन में ही काम निपट सकता था, क्योंकि जिस मोहल्ले में उसकी वोट है उसी मोहल्ले में बैठ के, और लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, वो काम जल्दी हो जाता। इस वजह से वो थोड़ा देरी हुई। तो अब जैसे फॉर्म भरे गए हैं, अब लगता है कि वोटर लिस्ट जो बनकर आएगी वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी, 100% जो वोटर हैं वो सही होंगे। हाँ, इसमें जो जिनका 2002 से इस प्रकार से उनका जो होगा वो सही वोट बनेंगे, और जो गलत है वो कट जाएंगे। जिनका एब्सेंट है वो भी अपने 21 तारीख के बाद जैसे भी इनका वोट लिस्ट लगाएंगे ये, उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। किसी की अगर कोई वोट कट भी गई है तो 21 तारीख के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट देकर उस वोट को अपने को ठीक करवा सकता है। जी, आपका क्या नाम है, कौन सी पार्टी के बीएलए हैं? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। मैं BLA 1 22 घरोंडा प्रधान लक्ष्मी चंद, आम आदमी पार्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट। ये सर जो ऐसे ही वो चला हुआ है, ये इसको महीना हो चुका है, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी ये उसके बारे में दिक्कत यही थी, जैसे भाई साहब ने बताया बीजेपी वाले ने, क्योंकि एक परिवार का मान लो कि 5-6 वोटें हैं परिवार की, उनकी वोट एक बूथ में नहीं मिली, होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। अच्छा, ये इखरी बिखरी वोट है, कोई कहीं शहर के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ रही है ये, क्योंकि शहर में जो बाहर के आगे लोग बसते हैं ना, चाहे वो कहीं अपना बिहार के हैं, कोई यूपी से,
वो चाहे किराए पे अगर 1 महीने यहाँ किराए पे रह के चले गए हैं तो उनकी वोटें जो है कि उनकी हमें भी ये था कि वो मिलेंगे, लेकिन मैं BLO के साथ पूरा सहयोग कर रहा हूँ और मैं जनगणना के साथ भी अपना एक पार्टी के उससे वो मिले नहीं है यहाँ पे। नहीं मिले, एक पार्टी की उससे मैं सोशल वर्कर ऐसे भी लोग थे कि जिनकी गांव में भी वोट थी, यहाँ पर भी वोट बनाई, अब कटे हैं उनके वोट। हाँ जी, ऐसे बहुत वोट थी, क्यों गांव में वोट थी और डबल क्या उनकी ट्रिपल वोट थी, लेकिन वो उनकी वोट काटी जाएंगी। और मैंने ये भी कहा BLO को, क्यों मैं तो सारे 250 बूथ हैं गरोंडा के अंदर, क्योंकि हर एक बूथ पे नहीं जा सका मैं, अच्छे थोड़े बहुत रह गए बूथ जो हैं, क्यों मैं उनको ये कहा मैं कहा भाई किसी के दुआ में आके वोट नहीं बनानी, चाहे सरपंच हो MCA कोई भी हो, लेकिन वोट जो है सही तरीके से बनाए, कल को आपके ऊपर आपत्ति ना है और उनके ऊपर भी ये ना हो। देखिए क्या नाम है जी? रामपाल बेवान, बहुजन समाज पार्टी से मैं जी। तो ये जो कार्य चला इसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा है कि किस तरह से जो असली मतदाता है उसकी वोट बननी चाहिए, कितने संतुष्ट हैं आप लोग इस काम से? तो असली वोटर है उसकी वोट बननी चाहिए और गलत वोट नहीं बनना चाहिए। और इसके साथ साथ जो डबल वोटिंग है वो भी इसमें SIR में वो ठीक हो जाएंगी। मिली ऐसी वोटें? मिलती हैं, होती हैं, ऐसी डबल वोटें होती हैं, वो मिलती हैं और वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि फिर इसका इलेक्शनों में धांधली होती है और दो वोट डाल देते हैं, ये गलत है। और जो वोटर है हमारा, वोटर तक इसमें सारी पहुंच हो जाएगी और नए सिरे से वो जो वोट है नए सिरे से उसकी पूरी काउंटिंग हो जाएगी। इसमें ये चीज़ ठीक रहेगी कि भाई जो गलत वोट है वो कट जाएंगी और बाकी ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात। तो बिल्कुल देखिए, राजनीतिक दलों के BLA-1 हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें BJP की तरफ से भी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से और BSP की तरफ से। उस तीनों लोग संतुष्ट हैं कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है और ऐसे मतदाता जिनकी डबल वोट बनी हुई है या जो मृत हो चुके हैं उनकी वोट कटना जरूरी है। और इस SIR प्रक्रिया में ऐसी कई बातें सामने भी आई हैं जिसके बाद ये वोटर लिस्ट का सुधार जो है किया जा रहा है और उम्मीद है कि वास्तविक जो वोटर है, वास्तविक जो मतदाता है, वही अंतिम सूची तक पहुंच पाएगा, उसी का नाम उसमें दर्ज होगा। करनाल से महेंद्र सिंह। पलवल जिले में SIR को लेकर के अंतिम तारीख आज है और आज बूथों पर लोग फॉर्म भर करके जमा करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। पलवल से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए आप। आज SIR फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है और SIR को लेकर पूरे प्रदेश में इस पर बहुत तेजी से कार्य है, जिसमें BLO की ड्यूटी लगाई गई है, घर घर फार्म पहुंचाए गए हैं, उनको भरा गया है। तो इसको लेकर हम हमारे साथ BLO हैं, उनसे बात करेंगे कि कितने % अब तक फार्म पहुंचे हैं और किस तरह से जो वोट थी कितनी रही हैं, एक वार्ड के अंदर कितनी थी और फिलहाल फार्म कितने हैं। तो इस पर बात करेंगे। BLO हमारे साथ हैं कि किस तरह से अब वोटों पर कार्य चल रहा। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में किस तरह से फार्म आए कि कितनी अब % के जो वोट हैं वो कटी हैं। सर जी, मेरा जिस तरह से SIR पर काम चल रहा है तो अब कितनी वोटें हैं, एक वार्ड फॉर्म आपके पास आए हैं, किस तरह से कार्य आज अंतिम दिन इसका? मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं 174 नंबर बूथ का BLO हूँ। मेरे वार्ड में इसमें बूथ में लगभग 1348 वोट हैं, जिसमें से 410 वोट ऐसी हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनको हमने डेथ में, डुप्लीकेट में, शिफ्टिंग में ख़त्म किया है, काटी गई हैं। लगभग 30% वोट बन रही है ये, जो हमें हटानी पड़ेंगी अब, जिनका कोई जवाब अभी नहीं आया है। तो लगभग आपको उसमें लगभग 9 से 950 के लगभग वोट रहेंगे अभी? हाँ, 938 के आसपास वोट रहेंगे। तो अब जो आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन में कितने फार्म? अंतिम दिन में 3 फॉर्म आए हैं जो मैंने वापस SDM ऑफिस से मंगवा कर रीओपन करा के उनको अपडेट किया है। 3 फॉर्म। तो मतलब इसके बाद अब फार्म जमा होने के बाद क्या अलग प्रोसीजर होगा? इसके बाद तो प्रशासन बताएगा क्या करना है। उन्हें फॉर्म जमा करने हैं, वहाँ पे जमा करने के बाद की कार्रवाई का पता लगेगी निर्वाचन आयोग को। तो क्या मानते हैं जिस तरह से एक ही वार्ड में जैसे लगभग 30% वोट कटी हैं, कुछ जिसमें डेथ हैं, जो कुछ लोग डुप्लीकेट हैं, कोई लोग नहीं है यहाँ पर, तो क्या मानते हैं कि मतलब होडल शहर में इस तरह से मतलब कितनी वोट कटने की संभावना है?
अब इसका तो आइडिया मुझे नहीं है, मैं तो अपने बूथ का बता सकता हूँ। 30 मेरा है तो लगभग 30-30 सभी का होगा, तो 25-30% वोट तो मेरे ख्याल से कटनी चाहिए सभी की एवरेज। तो देखा, ये थे BLO हमारे साथ। इनका कहना है कि जो वोट हैं वो आज अंतिम दिन है और जो अंतिम दिन में भी फॉर्म आ रहे हैं, लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि जहां 1350 वोट थी एक बूथ के अंदर और 900 वोटें अब रह गई हैं जिनके फॉर्म हैं, और लगभग 400-450 वोट यहाँ पर कटी हैं, जो जिसकी डेथ भी हुई है, डुप्लीकेटिव वोट हैं, मिसिंग वोट हैं। तो इस तरह से वोट कटती हैं। तो होडल शहर के अंदर लगभग 20,000 वोट कटने का आंकड़ा है, जिससे जो 46,000 के लगभग वोटें हैं, जिसमें से लगभग 25 से 26,000 वोट रह जाएंगी और जब नहीं बनेंगी तो उसके बाद बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से ये लगभग 20,000 के वोट जो आंकड़ा कटने का है होडल शहर के अंदर, तो ये बहुत आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट काटी जा रही है, तो ये काफ़ी वोट इस तरह से फर्जी हैं और कुछ डेथ हैं जो लगातार चलती आ रही। तो और BLO हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके वार्ड में किस तरह से कार्य चल रहा है। तो सर मतलब आपके बूथ में सर कितनी वोट थी लगभग? मेरे पास थी 1263 वोट। अच्छा, तो अब कितने फॉर्म आए हैं आज अंतिम? मेरे पास आज दो ही फार्म आए हैं और उनको मैंने SDM ऑफिस से रिवर्ट मरवा के अपडेट कर दिया है। तो सर लगभग कितने फॉर्म टोटल आए हैं? जैसे 1250 वोट थी आपके बूथ में। मेरे पास 750 आए। 750? तो लगभग मतलब 35% वोट करते। 35%। देखा किस तरह से इनका कहना है कि इनके वार्ड में 35% वोट कटी हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। तो इस तरह से बूथों में जो काटी जा रही हैं, और हमारे साथ हैं BLO, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अनिल बौद्ध। अनिल बौद्ध जी, आपके बूथ में कितनी वोट थी और कितने फॉर्म आपके पास आए? 1185 वोट थी जी और 722 आई हैं और 465 के करीब वोट ऐसी हैं जिनमें शिफ्टेड डेट, अनट्रेसेबल वगैरह जो ये सारी मिला के 400 कुछ है। तो कुल मिला के ज़्यादातर जो समस्या है कि हमारे जो पडवन कॉलोनी और जो एरिया है कुंडा कॉलोनी वाला, इसमें ज़्यादातर किराएदार थे, बाहर के लोग, बाहरी लोग थे, बाहरी राज्यों के लोग थे। उन्होंने वोट बनी, जिनने वोट बनवाई, कभी भी जहाँ कभी आए किराए पर आ वोट बनवाई और चले गए। और आज उनको ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। घर घर जाके हमने एक घर छान गिरा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो मिले नहीं मिले। एक गली घर का ढूंढ लिया, लोग वक्त जानते नहीं। तो 1185 में से लगभग 700 फॉर्म आपके पास है, तो काफ़ी वोट है। ये कम से कम 35% के करीब, 35-36% के करीब वोट कटी है। और आज अंतिम तारीख है और सबमिट करने के बाद ये उपमंडल अधिकारी कार्यालय में जमा हो जाएंगे। उसके बाद इनकी छटनी की और जो जहां पर कमी होगी उनको मौका भी दिया जाएगा। जो फार्म में जिसकी कमी होगी उस कमी को भी आगे दूर किया जाएगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।